नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड न्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुलतवी, 15 मई को होगी अगली सुनवाई। अब खबरें तफसील से। वक्फ तरमीमी कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सैरकुनी बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर सुनवाई को 15 मई तक मुलतवी कर दिया है। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को हुई सुनवाई की तफसीलात देखिए जस्टिस टाइम के इस खुसूसी रिपोर्ट में। वक्फ तरमीमी कानून मामले पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून पर सुनवाई के इस मरहले में फिलहाल वो कोई फैसला नहीं ले सकते और इस मामले पर तवील बहस दरकार है, इसलिए वो इस केस को अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवाई की बेंच को मुंतकिल कर रहे हैं। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सैरकुनी बेंच ने वक्फ तरमीमी कानून पर सुनवाई को 15 मई तक मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि CJI संजीव खन्ना 13 मई को खिदमात से सुबुकदोश हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस BR गवाई 14 मई को हलफ लेंगे और अगले ही दिन यानी 15 मई को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के आगे वक्फ तरमीमी कानून मामले पर सुनवाई होगी। 5 मई को सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गलत और बेबुनियाद हलफनामा दाखिल करने का इल्जाम आयद किया। सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ अराजियात की जो तफसीलात दर्ज है वो गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट में झूठा और बेबुनियाद हलफनामा दाखिल करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ने मरकजी हुकूमत के मुतल्लका अफसरान के खिलाफ अदालत उज़्मा की जानिब से कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के हलफनामे में शामिल साल 2013 के बाद वक्फ अराजियात में अचानक भारी इजाफे के बयान पर एतराज जताया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल काउंटर एफिडेविट में मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून की भरपूर हिमायत की थी। हलफनामे में हुकूमत ने दावा किया था कि मुगलिया दौरे हुकूमत से लेकर आज़ादी तक हिंदुस्तान में सिर्फ 18,29,163 एकड़ वक्फ अराजी ही थी और 2013 के बाद अचानक 20,92,072 एकड़ अराजी औकाफ की फहरिस्त में शामिल हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के हलफनामे में मौजूद इन नुकात पर सख्त एतराज जताया और झूठा हलफनामा दाखिल करने पर कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। वक्फ तरमीमी कानून पर अगली सुनवाई से कबल नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई वक्फ तरमीमी कानून का गहराई से मुताला करेंगे। इसके बाद ही वो इस कानून में मौजूद खामियों पर कोई भी राय कायम करने के काबिल होंगे। तब तक अश्योरेंस तो रहेगा, बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने अश्योरेंस दिया है, उस अश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था। जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या हुआ कोर्ट में? भाई अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो वो दिन निकालने में ये हुआ कि उस दिन तो आप किसी और बेंच में बैठेंगे, जो लास्ट डेट होता है, ये होता है वो होता है, तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। अब गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस था उसको लेकर क्या होगा? एश्योरेंस तो रहेगा जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक एश्योरेंस तो रहेगा, बिकॉज आइडिया ये था कि उन्होंने एश्योरेंस दिया है, उस एश्योरेंस पर ही इसको स्थगित किया गया था और वो जब तक सुनवाई नहीं हो जाती वो एश्योरेंस रहेगा। सुनवाई होने के बाद फिर जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना है वो हो जाएगा। इस एक्ट में जो दूसरी बहुत सारे चीज़ें हैं सर जिस पर रोक नहीं है, उस पर कार्रवाई जैसे कहा जा रहा है डिमोलिटेशन और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर अगर सरकार अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार करेगी, लेकिन जहाँ पर जो मुख्य बात है, जो ख़ास बात है, जो जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जब वही उसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो औरों पे क्या करेंगे। जब आप जो उसकी जो वो है मेंबरशिप है उसमें अभी कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोक हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात जो रजिस्ट्रेशन का जो कि ख़ास विशेष समस्या है
कि वक्फ बाय यूज़र पे जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको वक्फ बाय यूज़र नहीं माना जाएगा। उस पर भी जब सरकार की तरफ से ये आ गया है, ये बात आ गई है कि हम उसमें कोई स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो अब कोई ऐसी बात बची ही नहीं है, कोई बात बची नहीं है। लिमिटेशन एक्ट का है मामला, तो उस पर तो ना रोक लगी ना किसी ने कुछ कहा है अभी। तो लिमिटेशन एक्ट में हो सकता है कि आप कोर्ट के सामने जाएं और लिमिटेशंस आड़े आता हो तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे, वो अलग बात है। तो कोई छोटी छोटी बातें हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन सब लोग समझते हैं कि जो मुख्य बात है जब तक वो तय नहीं होती तो उससे प्रभावित जो भी बातें होती हैं उन पर भी यही माना जाता है कि इसको स्थगित करें।